नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ और इस वक्त हम जींद में मौजूद हैं। जींद की अनाज मंडी में बाहर का नज़ारा भी अगर आप देखें तो बाहर का नज़ारा भी बिल्कुल त्यौहार की तरह है। और जैसे ही हम ये एंट्री पॉइंट है रैली में जाने के लिए। और जींद की नई अनाज मंडी में इस वक्त ऐसा माहौल है जैसे कि हम सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पे देखते हैं। और देखिए, एक चीज़ की बेहद यहाँ पर खुशी हो रही है, किसानी के मुद्दे पर सब एक हैं। जिन नामों को लेकर है सियासत आपको लड़ाती है, शायद जींद की किसान महापंचायत में आप अगर यहाँ पे मौजूद होते तो देख लेते। सिर्फ ये सियासत है, कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे सरदार किसान मिल जाएंगे, हिंदू जमींदार आपको मिल जाएंगे, मुसलमान जमींदार आपको मिल जाएंगे। और उन लोगों से मैंने बात भी की तो उन तमाम लोगों का कहना था कि हमारा जात मज़हब धर्म है वो सिर्फ किसानी है। आपको यहाँ पर सिंह मिल जाएंगे, दैया मिल जाएंगे, अहलावत मिल जाएंगे, नैन मिल जाएंगे, डागर मिल जाएंगे, धनखड़ मिल जाएंगे, खान मिल जाएंगे। तो ये वो चीज़ है जो यहाँ पर आपको है वो मतलब सोचने पर मजबूर कर देगी। जंतर मंतर अभी आपने देखा हो, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि सिर्फ एक ही जमात के पहलवान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि इस देश को ये पता होना चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पहलवान हो, वो किसी जात धर्म मजहब का नहीं होता बल्कि वो पूरे देश का होता है। अब आपको अंदर लेके चलेंगे और मैं दिखाऊंगा कि तिल डालने की जगह भी आज यहाँ पे नहीं है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तमाम स्टेट के किसान यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ा विहंगम दृश्य है। तमाम बड़ी बड़ी भाकियू भारतीय किसान यूनियन यहाँ पे आए हुए हैं। चाहे पंजाब से जोगेंद्र सिंह उग्राह हो, चाहे राकेश टिकैत हो, किसान नेता युद्धवीर, किसान नेता रवि आज़ाद, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव डिब्बी पहलवान। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं अंदर का नज़ारा कितना लाजवाब है। और यहीं से शुरू हो जाता है। आप डिवाइडर पे देखिए, ऐसा नज़ारा आपने शायद सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर देखा होगा। तमाम सिख भाई हैं यहाँ पे आए हुए हैं। इधर आप देखिए, आपको टिकैत साहब की टोपियाँ यहाँ पर दिख जाएंगी, मतलब पता चल जाएगा आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत की यूनियन से हैं। और भंडारे चल रहे हैं। 26 जनवरी को त्योहार का नज़ारा यहाँ पर है। और मंच से लगातार ये बोला जा रहा है कि हुकूमत ये ना समझे, किसानों की मांगों को हल्के में ना ले। किसान अपना हक लेना जानते हैं, अपना हक छीनना जानते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक तमाम इतनी भीड़ यहाँ पर उमड़ चुकी है, तिल डालने की जगह नहीं है। ये एंट्री पॉइंट है जिससे इस वक्त है हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और हरियाणा पंजाब जिन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, आप देख सकते हैं तमाम हमारे साथ पंजाब के किसान भी यहाँ से हैं, लगातार इंटर होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आज मैंने पंजाब के किसानों से पूछा था कितना अपनापन महसूस होता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हरियाणा आके हम इतने खुश होते हैं, इतना अपनापन है वो हमें महसूस यहाँ पर होता है। गजब का नज़ारा है जींद की अनाज मंडी में। और आप देख ही पा रहे होंगे सारी तस्वीरें, कितना जोश, जुनून, उत्साह है वो लोगों में यहाँ पे नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त क्रेज़ है लोगों में। देखिए कितनी दूर हम आ चुके हैं और स्टेज यहाँ से काफ़ी दूर है, स्टेज काफ़ी दूर है, लेकिन चलने में भी मुश्किल हो रही है। और बिल्कुल लंगर लगाए गए हैं, व्यवस्था की गई है। जो अलग अलग प्रदेशों के किसान आए हुए हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आपको मंच की तरफ भी हम लेकर चलेंगे और दिखाएंगे। किसान नेता हैं वो अपना भाषण दे रहे हैं लगातार। और लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारी मांगों को सरकार हल्के में ना ले। हरियाणा के किसान खास तौर से नाराज यहाँ पर नजर आते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को लेकर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करते हुए लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं। ये बाहर का नज़ारा है, स्टेज से बाहर का ये नज़ारा है। और सरकार से मांग करते हैं, जबरदस्त व्यवस्था है वो किसान भाइयों के लिए की है। इधर है वो लंगर है वो सारे लगाए गए हैं। एक बार उधर देखिए स्टेज कितनी दूर है। चलिए आपको स्टेज की तरफ एक बार लेकर चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा इस खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को, किसान साथियों को इस खबर को भेजिएगा ताकि महसूस कर सके। क्योंकि सरकारी जो रपट होती है ना, शायद वो भीड़ को कमतर करके दिखाती हैं, लेकिन हम कैमरे पर आपको एक एक चीज़ है वो दिखा रहे हैं
महिलाएं किसान खासतौर से यहाँ पर भारी संख्या में आई हुई हैं। चारों तरफ तिरंगे झंडे आपको नज़र आ जाएंगे, किसानी झंडे आपको नज़र आ जाएंगे, भारतीय किसान यूनियन के झंडे नज़र आ जाएंगे। जोश है ये देखिए आप किसानों में, पंजाब से आए हुए किसान हैं, कितना जोश है इनमें। और उत्तर प्रदेश के किसान आए हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आए हुए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान कह रहे हैं कि गन्ने को लेकर हम बेहद आहत हैं। और आपको बता दें कि पंजाब के किसानों से मैंने बात की थी तो पंजाब के किसान भी ये कह रहे थे। एक बार इधर से हम आपको दिखा देते हैं कि टेंट के पास से हज़ारों लोग बाहर हैं, हज़ारों लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। आप ये देखिएगा दूर दूर तक जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के झंडे आपको नज़र आएंगे। जितने भी तमाम बड़े बड़े किसान नेता हैं वो मंच से अपना भाषण दे रहे हैं और हज़ारों की जो भीड़ है वो लगातार उनको सुन पा रही है। उत्तर प्रदेश से आए हैं आप, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, भारी संख्या में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हज़ारों लोग, और शायद उनसे दोगुने लोग बाहर सड़कों पर भी हैं, लंगरों में भी भारी लोग हैं। महिला किसान इतनी भारी तादाद में यहाँ पर आई हुई हैं। लाजवाब नज़ारा है, लाजवाब नज़ारा आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है जैसे सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर का नज़ारा दोबारा से है। किसान नेता मंच से लगातार बोल रहे हैं और मंच से ये बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि किसानों की ताकत को, किसानों की शक्ति को कमतर करके ना आगे सरकार। और सबसे एक बेहतरीन बात मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है, वो बात करते हैं युवाओं की बेरोजगारी की, वो बात करते हैं MSP की, वो बात करते हैं खाद की, वो बात करते हैं उचित बीज की, वो बात करते हैं समय पर सिंचाई व्यवस्था की, वो बात करते हैं मौसम से खराब हुई फसलों की। बिल्कुल हम सारा है वो आपको नज़ारा है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और दूर दूर तक जींद की अनाज मंडी में एक रिकॉर्ड है वो कायम होता जा रहा है। आप उधर देखिए, उधर छत पर लोग खड़े हैं, छत पर खड़े होकर हैं वो लोग, ये महिला किसान यहाँ पर बैठी हुई हैं। हमने बहुत संयम कर लिया, हमने 750 किसान खोए हैं, 7,500 किसान खोने के लिए तैयार है, मरना मिटने के लिए तैयार हो। जबरदस्त क्रेज माहौल ये देखिए, सरकार को एक ओंकार पर लाखों हाथ है, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। केवल उधर नहीं, आप इधर का दिखाइए एक बार, हमें कहीं नारा लगाने पड़ो, ये चुनौती है। इतना जबरदस्त माहौल है, आप आते जाइए, हम सारा आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए युवा साथी हैं, युवा साथी हरियाणा से ये तमाम युवा साथी हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और रोहतक के ये भाई हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। रोहतक के ये तमाम भाई हैं और किसानों के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। हरियाणा के भी अलग अलग कोनों से, हिस्सों से हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से। विहंगम नज़ारा है और सीधा सीधा मन से ये ऐलान किया जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि रोजगार दीजिए, किसानों को उचित मुआवजा दीजिए, किसानों को अच्छे बीज दीजिए, किसानों को खराब फसल का मुआवजा दीजिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कहती नज़र आ रही है। मेरे पीछे वो मंच है जिस मंच से सरेआम ऐलान किया जा रहा है। और मैंने लोगों से बातचीत की तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, क्योंकि जींद काफ़ी उनके साथ था और जींद हरियाणा की राजनीति में बड़ा महत्व रखता है। जींद के मैंने किसानों से आज बात की तो जींद के किसान इस बात की तस्दीक कर रहे थे, इस बात को कह रहे थे कि दुष्यंत से हम बेहद नाराज हैं, मनोहर लाल खट्टर से बेहद नाराज हैं। किसान इस बात से भी नाराज हैं कि जब हर वर्ग की बात होती है मान लिया जाता है, लेकिन किसान के हितों की जब बात आती है तो सरकार इतनी बेरुखी है, वो क्यों करती है। कैमरे से मैं पूरा आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई आपकी शक्ति को, कोई आपकी ताकत को कमतर करके उस रिपोर्ट में ना बता दे कि वहाँ पे सिर्फ मुट्ठी भर किसान ही थे, क्योंकि सियासतदान सिर्फ यही बातें हैं वो मीडिया के माध्यम से कह देते हैं मुट्ठी भर किसान है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ तमाम कॉमरेड संगठन यहाँ पर हैं, कॉमरेड काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। जबरदस्त क्रेज नज़ारा चारों तरफ जींद की इस अनाज मंडी में
जींद की इस अनाज मंडी में है वो नज़र आ रहा है। शायद संभव भी नहीं है कि हर तरफ से, चलिए अब लंगर की तरफ है, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से। राकेश टिकैत का अलग से ही क्रेज़ नज़र आता है। और अगर आपको याद हो, किसान आंदोलन में मैंने राकेश टिकैत से ये सवाल भी किया था कि हरियाणा सरकार को लेकर आपका रुख क्या रहने वाला है, तो राकेश टिकैत ने कहा, तमाम पत्रकार साथियों के सामने भी कई बार उन्होंने कहा, एक बार दिल्ली का अच्छे से इलाज कर देते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ को देखेंगे, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखेंगे। और देखिए तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे कर्मचारी संगठनों, आंगनवाड़ी वर्कर की अगर आप बात कर लें, युवा साथियों की आप बात कर ले, खाद को लेकर बात कर ले, उचित बीज को लेकर बात कर ले, इतने हजार मुद्दे हैं। गन्ना किसान है वो बैठे हुए हैं, मिलों पर ताले लगाए हुए हैं, लेकिन सत्ता की बेरुखी है, शायद सत्ता की नींद है वो टूटती नहीं है। और शायद जब सत्ता की नींद टूटती नहीं है तो सत्ता को उसी नींद से जगाने के लिए शायद है वो किसान ये प्रयास कर रहे हैं। और जब सत्ता बेरुखी माहौल तैयार कर देती है, अराजकता का माहौल तैयार कर देती है, नींद में सो जाती है, गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद इसे बोला जाता है, या भालू वाली नींद कह सकते हैं। 6 महीने की शीतलहर में भालू जैसे नींद लेता है। जब सरकारें अगर ऐसे सो जाती हैं तो जनता सड़कों पर होती है और बड़ी पंचायत का रूप है वो ले लिया जाता है। जल्दी जल्दी आप आते जाइए, जल्दी जल्दी आप आते जाइए, क्योंकि चारों तरफ का हमारा दिखाने का प्रयास है, चारों तरफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमरेड संगठन खास तौर पर आए हुए हैं, लाल झंडे आप उनके देख पा रहे होंगे, कॉमरेड काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसा माहौल यहाँ पर बन रहा है। एक तरफ देखिए आज देश का गणतंत्र दिवस देश आज मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ही किसान है वो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। ये काफ़ी चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है। हर जात, मज़हब, धर्म का आदमी मैंने यहाँ पे देखा, उनसे मैंने बात भी की है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी वो तमाम बातचीत जो मैंने की है। और हुकूमत इन्हीं चीज़ों पर आपको लड़ाती है कि आपका सरनेम खान है, आप अहलावत हैं, आप दैया हैं, जंतर मंतर आपने देख लिया होगा, आप पूनिया हैं, आप फोगाट हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो धर्म, मजहब, जात के नाम पर है लड़ाते हैं। यहाँ पर तमाम धर्म के लोग हैं, मैंने देखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई मुस्लिम किसान मैंने यहाँ पे देखे, उनसे मैंने बातचीत की तो एक ही बात उन्होंने भी इस बात को दोहराया, उन्होंने भी इस बात को माना कि सभी धर्मों से ऊपर उठकर हमारा धर्म किसानी है, और किसानी एक ऐसा धर्म है जो इस पूरे देश को जोड़ता है। ये सबसे अहम बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहाँ से आए आप? पंजाब से, यमुनानगर से भी ये साथी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखते जाइए। मानसा से, लुधियाना, ये लुधियाना से आए हुए हैं किसान साथी, लुधियाना से, बरनाला से, मानसा से, माझा, दोआबा, हर जगह से किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और चलिए आपको लंगर का नज़ारा दिखाते हैं, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा है, मैं आपको जल्दी आप आते जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं एक बेहद अच्छी रिपोर्ट है वो कम समय में अपने दर्शकों के लिए हम यहाँ पर तैयार कर पाएँ। ये बाहर आ जाते हैं और देखिए जो मंडी के आड़ती हैं, आड़ती भी परेशान है इस सरकार से, तो आड़ती हैं उनसे भी हमने बात की थी, तो आड़तियों ने बेहतर लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की है। पंजाब से आप लोग? पंजाब से कहाँ से आप लोग? हरिद्वार, उत्तराखंड से आप लोग आए हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं बात भी करवा देता हूँ इनसे। उत्तराखंड से कई सौ किलोमीटर का रास्ता अख्तियार करते हुए आप पाजी हरियाणा के जींद में आए हैं, तो शायद बेहद परेशान होंगे, वो परेशानी देश को बताइए। ये देखो, परेशानी तो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे से वादा किया था मोदी सरकार ने कि जो भी कानून है वो वापस ले जाएंगे, MSP पे गारंटी दी जाएगी, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। वो सारे वादों से यू टर्न ले लिया मोदी सरकार ने, क्योंकि उनका है ही झूठ का ही सारा कारोबार। जितने भी उन्होंने पब्लिक से वादे करके सत्ता में आए, कोई पूरा नहीं किया, सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। हिंदू को सिख से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, यही काम कर रहे हैं। आज मैंने यहाँ पे देखा, मैं इस बात को कह भी रहा था कि हुकूमतें सरनेम पे लड़ाती हैं। मैंने यहाँ पे डागर, पूनिया, जो हिंदू अपने जाट बिरादरी से हो जाते वो देखा, आप सिखों को देख रहा हूँ,
कई मियाँ जी यहाँ पर आए हुए थे, तो सभी ये कह रहे थे किसानी अपना एक अलग से धर्म है, जात मजहब से ऊपर उठकर चोई चरण सिंह ये बात कहते थे, चोई छोटू राम ये बात कहते थे कि किसानी अपने आप में एक धर्म है, या तो आप अपने धर्म को देखिए या अपनी दिक्कतों को देखिए। शायद उन हुकूमतों के लिए भी करारा जवाब है कि हर जात धर्म मजहब के लोग आप यहाँ पर किसानी के मुद्दे पर एकजुट हैं। यहाँ पे 36 बिरादरी हैं जी, सारी बिरादरी के लोग यहाँ पे आए हैं। जात मजहब का किसान से कोई मतलब नहीं, किसान किसी भी जाति का हो सकता है। तो 36 बिरादरी के लोग हैं, आप यहाँ से आप गिन सकते हो, हम गिनवा सकते हैं। ये हमारे राव साहब हैं, हम सरदार हैं, हमारे साथ जाट भाई आए हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, सारी जाति 36 बिरादरी जो भाईचारा है, वो किसान जो है इकट्ठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले सब यहाँ आए हैं। और जो सरकार वादा खिलाफी की है, अभय मिश्रा टैनी ने किसान रगड़ के मार दिया, जमानत मिल गई उनको, उसको जमानत मिल गई। और हमारे 4 किसान 16 महीने से जेल में थे। और सिख ये भी पूछते हैं बंदी सिंहों की रिहाई कब होगी? जी बिल्कुल पूछते हैं, बंदी सिंहों की रिहाई क्यों नहीं पूछेंगे? सजा जो कानून प्रावधान है, मैंने कोई गुनाह कर लिया, कानून ने मुझे सजा दी 30 साल, सजा 30 साल पूरी होने के बाद मेरा हक है कि मैं बाहर जाऊं जेल से, पर सजा पूरी होने के बावजूद 25-25 साल एक्स्ट्रा हो गए उन्हें, जो सिख नहीं छोड़ रही है सरकार। तो वो भी है। सिंह भाइयों ने मुझे बोला कि सिंहों को इस देश में न्याय बड़ी देर से मिलता है। बिल्कुल सही बात है जी, मिलता नहीं तो शायद छीन के लेना पड़ता नहीं, मिलता नहीं जी। न्याय जो है, ये तो बात है, पहले तो ये था कि सिर्फ सिखों को नहीं मिलता था, अब तो किसी बिरादरी को भी नहीं मिल रहा जी। 36 बिरादरी परेशान कर दी सरकार ने, जब से ये सरकार आई है सारी बिरादरी ही इससे परेशान है। जंतर मंतर पे पहलवान बैठे थे, पहले आप किसान बैठे, फिर अग्निपथ के माध्यम से जवान बैठ गए थे, फिर पहलवान बैठ गए थे, तो लोग कह रहे हैं धीरे धीरे हर वर्ग का नंबर आएगा, एक नहीं हुए तो बिल्कुल आएगा जी, ये तो बिल्कुल हो ही रहा है। इसीलिए जो संयुक्त किसान मोर्चा है बार बार सभी देश के किसानों से आह्वान करता है कि अगर अकेले अकेले मार खाओगे तो इससे अच्छा सब एक हो जाओ। हक की लड़ाई है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई नाजायज मांग नहीं है, किसानों की मांग है। किसान जो सब्जी वगैरह जो भी पैदा करता है उसमें उसे हक है। एक सुई बनाने वाला अपना रेट तय करता है कि ये मेरी सुई है 25 पैसे 1 रुपए की बिकेगी, तो किसान पैदा करके मंडी में पड़ा रहता है, उसका रेट तय सरकार करती है, वो भी नहीं मिलता। एमएसपी गेहूं पे एमएसपी है, बहुत कम किसानों को मिलते हैं। हमारे उत्तराखंड में आज तक गेहूं की एमएसपी नहीं मिलती। हमें 1700 रुपये क्विंटल 1600 रुपये क्विंटल गेहूं बेचना पड़ता है उत्तराखंड में। और वही गेहूं आटा चक्कियों पे शायद इतना महंगा मिलता है अडानी के गोदामों में। अजी 35 रुपये किलो आटा बिक रहा है अडानी अंबानी का, 35 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं अडानी अंबानी, और हमारा गेहूं 16 रुपये किलो बिकेगा, अभी आने वाला है बिकेगा। बिल्कुल भाजी, तुसी उत्तराखंड तो आए इकट्ठे ही हैं, इकट्ठे ही हैं, तो की कहना चाहोगे? बात यही कहना है सरकार साड़ियाँ मंगा पूरियाँ करे। हाँ जी, धन्यवाद। बिल्कुल गल बात तो शायद मानती भी नहीं सी है सरकार, मानती सरकार, करना होना पड़ेगा, जी। हाँ जी, तब बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि पिछले दिनों जो बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चला है, तो कितना आए हो पहला यह बताओ। मैं नांगल कलां डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। नाम क्या है? बलवान सिंह मेरा नाम है। भैया हो? तुसीर, बलवान सिंह तुसीर। ठीक है। और जब ये बॉर्डर पे धरना शुरू होया, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम वहीं पे थे। आपने पता भी चला होगा, जब वहाँ के आसपास के कुछ गुंडे बीजेपी के समर्थक जो वहाँ पे डले फेंकते थे, मिट्टी डालते थे खाने में, उनको सबक सिखाने के लिए गांव नांगल कलां के लोगों ने 3 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाल के ट्रैक्टरों का, जो बीजेपी के कुछ गांव हैं चौहानों के, उन गांवों के अंदर से जुलूस निकाल के और वहाँ पहुँचे थे धरना स्थल पर स्टेज के पास, और लोगों को आश्वासन दिया था किसानों को कि हम साथ हैं, तुम्हारे को आँच नहीं आने देंगे। बिल्कुल, बड़ी बात थी, बड़ी बात थी। हाँ जी बताओ। मेरा नाम क्या है? वेदपाल सिंह, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हो? जी। कितने किलोमीटर की दूरी तय करी? कई सौ किलोमीटर। कितना? कई सौ किलोमीटर। कई सौ किलोमीटर। क्यों आए इतने किलोमीटर, इतनी दूर तक? ये किसान संगठन की वजह से। किसान संगठन जितना मजबूत होगा इतना ही फायदेमंद होगा, ताकि किसान को हक नहीं अपनी चीज़ का रेट करने का। एक
अगर एक सब्जी बेचने वाली सिर पर टोकरी धर रही है वो अपना रेट बताती है। ठीक है। किसान का कोई रेट नहीं, उधार दे के चले जाता है, एक पर्ची देते हैं, लो जी ये बनवा लो बाद में। ठीक है। अब मतलब पानी सर के ऊपर से जा चुका, अब होके करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान तो सियासत काफी पहले पीछे पड़ गए कही गई थी। मेनका गांधी ने बोला भी था एक बार गन्ना बोते ही क्यों है। ठीक है, आपको तो शायद पेमेंट ही नहीं आती आपकी समय पे। पंजाब में भी अब यही हालात है गन्ना किसान के। हरियाणा में मिलें बंद करके ताला लगा के बैठा हुआ है गन्ना किसान। नहीं, हम भी ताला लगा देंगे अगर पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला। फरवरी तक का पिछले साल का पेमेंट आया अब, और अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सब कुछ करना है, कोई बाधा नहीं है गन्ना। और देखिए आपके गन्ने से जो चीनी बन के जाती है ना, ये सियासतदान अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ के उसी चीनी की चुस्कियाँ लेके और आप लोगों को कहते हैं किसान तो खुश है। दुख होता है फिर? जी बहुत ज़्यादा दुख होता है। बच्चे, सब बच्चे उम्र से निकल गए, कोई नौकरी नहीं मिली। मतलब नौकरी से बेघर, बच्चे, सब कुछ बर्बाद हो गया। किसान तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। इस सरकार में कोई मूल्य नहीं है किसी फसल का। कोई किसी एक चीज़ तो जरूर है, यूपी के अंदर गुंडागर्दी तो खत्म है, बाकी और कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों से हमें पता यहाँ पर चल रही है। और देखिए उत्तराखंड से हमने पहले ही रिपोर्ट ये ले ली थी कहाँ से किसान आए हुए हैं। अब उत्तराखंड से भी आप लोगों से बात हुई, उत्तर प्रदेश से भी आप लोगों से बात हुई। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए कितने जोश के साथ पीछे आप देख सकते हैं 26 जनवरी है, तिरंगा फहराया हुआ है, किसान यूनियन के झंडे हैं और शायद किसानों की देशभक्ति पर भी सवाल उठा दिया जाता है। देखिए किसान कौम है जिनसे ये जवान निकलते हैं, पहलवान निकलते हैं। अगर आप किसान को ख़त्म करेंगे ना तो कई सारी चीज़ें हैं जो वो ख़त्म होती हैं। ये जोश जुनून के साथ नौगामा खाप से जागलान भाई हैं ये, और बीबीपुर गांव है इन लोगों का, बीबीपुर गांव है ये। भाई देखिए कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है यहाँ पर वो किए हुए हैं। देखिए कितने जोश में है ये तमाम। हुक्का वगैरह अपना रख रखा है और ज़बरदस्त क्रेज माहौल। मैं दिखाता चलता हूँ सारा आपको। इधर देखिए, इधर तमाम लंगर हैं, जो आड़ती भाई हैं, किसान भाई हैं, पंजाब से जो भाई आए हुए हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था है वो यहाँ पर की हुई है। और सिंगू टिकरी बॉर्डर जैसा नज़ारा है। ये चाय है यहाँ पर चढ़ी हुई है। देखिए ये जिस तरह सिंगू टिकरी बॉर्डर लंगर की व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था है वो किसानों के लिए की हुई है और बेहद अच्छा नज़ारा है। चलिए आते जाइए। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह आपको सारा नज़ारा है हम अपने कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखा पाएँ। देखिए खान साहब आदाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। इतनी दूर से आने की वजह क्या है? गन्ना किसान हैं आप? हाँ, गन्ना किसान हैं हम। गन्ना किसान हरियाणा का भी परेशान है, हाँ। पंजाब का भी परेशान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी परेशान है। और जबकि आप जो गन्ना बोते हैं उसी की चाय है, ये हुकूमत है वो पीती है, लेकिन आपको भाव नहीं मिलता। मिल नहीं रहा भाव। हाँ। भाव नहीं मिल रहा। भाव क्या मिल रहा? पेमेंट नहीं दे रहे, भाव नहीं मिल रहा। सही, हाँ। तो ऐसे परेशान बना रखे। तो ऐसे में खान साहब फिर तो किसानी घाटे का सौदा हो रही है। किसान घाटे का सौदा हो रहा। पिछले साल का भी पेमेंट रह रहा। ये बजाज मिल तो दे ही नहीं रहे। बजाज मिल तो परेशान कर रहे हैं हमें बहुत ज्यादा। पिछले साल का भी नहीं। मतलब ऐसा, मैं किसानों से बात करूं ऐसा लग रहा है आपकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। सुनने वाला कोई है ही नहीं। सुनने वाला कोई है नहीं। 2024 में सब सुन लेंगे। सब सुन लेंगे। हाँ, सब सुन लेंगे 2024 में। ठीक है। हाँ। ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त लहर इस चुनाव में भी बना दी। लहर है। हाँ। जो टिकैत साहब चाहेंगे वो होगा। जो टिकैत साहब चाहेंगे वो होगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। हाँ जी। आप क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं आप भी? गन्ना किसान हरियाणा का भी परेशान है, पता है आपको? हाँ पता है जी। मिलों पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, ताला लगा। देखिए मैंने देखा ना, पूरे देश के किसानों की एक समस्या है। हाँ जी। तो क्या अब ये समय आ पड़ा है कि पूरा देश का किसान ही अपनी समस्या को लेकर एकजुट हो? बिल्कुल। गन्ना किसान है आप भी? गन्ना किसान। गन्ना किसान। मेनका गांधी ने तो ये कहा था क्यों बोते हो गन्ना?
तो फिर ये चीनी कहाँ से बनेगी? अगर गन्ना नहीं बोएंगे, रसगुल्ले, बर्फी, समोसा, ये क्या नाम आपका पेड़ा, ये कहाँ से बनेंगे? कहाँ से लाएगी? अभी देश से लाएगी। हाँ, मतलब ये बड़ी बड़ी दुकान आपकी चीनियों से मिठाई बना के महंगे दामों में बेचती है। हाँ जी। लेकिन जिस चीनी से वो बनती है ना, वो गन्ना किसान दुखी है। दुखी है। सब चीज गन्ने से ही बनती है। पिछले साल का भी पेमेंट बाकी है। तो घर कैसे चलाते हैं फिर? घर कैसे भी नहीं, कर्जे हो रहे सब पे। बिल्कुल, देखिए बच्चों की फीस नहीं जा रही, हाँ। जूते नहीं आ रहे, हाँ। परेशान है, क्या करें? अरे कहाँ वो 2024 में करेंगे कुछ? नहीं, अगर एक महीने में भी पेमेंट दे जाए पिछले गन्ने का तो भी शुक्र मानेंगे किसान। किसान तो बहुत घाटे का सौदा है, फिर भी कर रहा है अपना। कहाँ जा छोड़ कर, कैसे जा? अभी खान साहब भी कह रहे थे और सतीश जी भी कह रहे थे। देखिए, सतीश जी और खान साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। मज़हब अलग हो सकता है, लेकिन किसानी के मुद्दे पर देखिए, पेट की ज़रूरत सबकी एक होती है। पेट की ज़रूरत सबकी एक होती है। सियासत वाले मज़हब पर लड़ा देते हैं, लेकिन किसानी मज़हबों की दीवारों को तोड़ते हुए भी एक है, क्योंकि किसान एक अलग से अपने आप में एक धर्म है, एक चीज़ है, एक मज़हब है, एक जात है। किसी भी मजहब का किसान हो, किसी भी प्रदेश का किसान हो, सभी त्राही त्राही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल मतलब नीचे से एडी से चोटी तक इन सरकारों ने हमें छिका दिया है। अब हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को एक साल से पेमेंट नहीं मिल रही है। और जब बैनर देखते होंगे आप आगरा एक्सप्रेसवे के, योगी आदित्यनाथ के, कि खुशहाल उत्तर प्रदेश, लगातार विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश। अरे भैया, ये चमचमाती बिल्डिंगें, ये बड़े बड़े एक्सप्रेसवे एक देश की खुशहाली तय नहीं करते। एक देश कितना खुशहाल है वो इस बात से तय होता है, जिस मुल्क का किसान अगर खुशहाल है, जिस मुल्क का जवान अगर खुशहाल है, जिस मुल्क का एक मज़दूर खुली आबो हवा में सांस ले पा रहा है, जिस मुल्क में महिलाएं बेटियां सुरक्षित है, वो मुल्क खुशहाल होता है। बड़ी बड़ी चमचमाती बिल्डिंगें हैं, वो इस मुल्क की जीडीपी को नहीं दिखाती, लेकिन शायद बड़े बड़े मेट्रो सिटी के लोगों को वो नहीं दिखता होगा। आप सुबह उठते हैं और जब ये कहते हैं बड़े बड़े उद्योगपति कि चाय में 2 कप चीनी होगी, बड़े मज़े से पीते हैं, उनको कमी नहीं होगी, लेकिन वो चीनी है ना जनाब, ये जो गन्ना किसान मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं ना, वो इन्हीं के गन्ने से बनी हुई चीनी होती है। तो ज़रा आप भी मदद कीजिए करिए। आगे से आप कोई मिठाई, अगर कोई आप चाय भी पीते ना, तो महसूस करिएगा उस संघर्ष को, कि जिसकी बदौलत आप ये चाशनी वाली मिठाइयाँ खा रहे हैं, जिसकी बदौलत ये चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, उनके हालात कैसे हैं। आप भी उनकी आवाज़ उठाइए। शुक्रिया बात करने के लिए आप सभी तमाम किसान साथियों का। करना चाहती हो सरकार यूपी में, जिला मुजफ्फरनगर में, बुढ़ाने। कैमरे के सामने आ जाइए थोड़ा सा, कैमरे के सामने। बस मैं आपको बता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिछले साल का पेमेंट बाकी है। देखिए, आप पूछते जाएंगे, आंकड़ों पे बात करते हैं किसान, आंकड़ों पे बात करते हैं कि देखिए कितना हम परेशान हैं। अभी तक मैंने सिर्फ इसी तरफ का आपको दिखाया है, उस तरफ भी कई सौ दूर तक। और देखिए, एज ए मीडिया पर्सन काफ़ी देर हो चुकी है रिपोर्ट दिखाते हुए। बिल्कुल गेट से हम लगे थे और राकेश टिकैत भी आएंगे। राकेश टिकैत अभी तक आए नहीं है, यहाँ पर तिल डालने की जगह नहीं है, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गए, थोड़ा सा लंगर हम भी ले लेते हैं, चाय की चुस्कियाँ ले लेते हैं उन्हीं किसान साथियों के साथ जिनके गन्ने से ये चाय मीठी होती है। तो आगे का भी आज आपको सारा दिखाएंगे। शुक्रिया।